आज हम वो चैप्टर शुरू करते हैं, या ये कह लीजिए वो टॉपिक शुरू करते हैं जो कि 25 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। और CA CS में तो पूरी पूरी बुक है उसकी, इसलिए बेस जानना बहुत ज़रूरी है। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इश्यूज़ ऑफ कैपिटल। सॉरी, इश्यूज़ ऑफ शेयर्स। ओके, अभी आपने ये समझना है, कंपनी है, उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ तो ओनर दे दिया, ठीक है। कुछ वो बैंक से भी ले सकते हैं और कुछ वो पब्लिक से भी मांगती है कंपनी। पार्टनरशिप में पब्लिक से नहीं मांगती, सोल में पब्लिक से नहीं मांगती, लेकिन कंपनी मांग सकती है उतना ही पैसा जितना आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। मतलब ये पहले से डिसाइडेड है कि आपको उतना ही मिलेगा पैसा। अगर उसमें लिखा है कि आपको सिर्फ 1000 शेयर तक की छूट है कि आप पब्लिक से डिमांड कर सकते हो, तो वही 1000 शेयर्स आप मांग सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो कंपनी को पब्लिक से पैसे चाहिए, उसको अपने कैपिटल बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी वो डिमांड की पब्लिक से, वो डिमांड कर सकती है न्यूज़पेपर से, मेल से, या कोई भी पब्लिक इनविटेशन देके के वो डिमांड कर सकती है। उसने बोला कि 100 शेयर्स हम अपने बेचना चाह रहे हैं, जिसको खरीदना हो खरीद सकते हैं, ठीक। वो शेयर्स खरीद के, अब लोग क्यों खरीदेंगे? क्योंकि वो शेयर होल्डर बन गए, बोले तो एक तरीके से वो ओनर बन गए। वो ओनर बन गए कंपनी के। 100 शेयर के बदौलत उन्हें कंपनी की ओनरशिप मिल रही है थोड़ी सी, ठीक। अब कंपनी ग्रो होगी, उनका पैसा ग्रो होगा। कंपनी डूबेगी तो उनका पैसा भी डूबेगा, ठीक। अब समझते हैं हम शेयर क्या होते हैं। बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करूंगी क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है शेयर। शेयर क्या होता है? शेयर होता है आपकी ये कैपिटल है कंपनी की, उसके स्मॉलेस्ट पार्ट को शेयर्स कहते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्ट को शेयर्स कहते हैं, ठीक। आपकी टोटल ये कैपिटल आप ये मान लो, और ये जो छोटे 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 बॉक्स है ये शेयर्स होंगे। ये आपको पब्लिक के थ्रू मिल गए, ठीक। पब्लिक में आपने इनविटेशन दिया, पब्लिक आके आपके शेयर का ये पार्ट खरीद लिया, ठीक है। मान लो एक्स कोई बंदा है, उसने खरीद लिया इतना, फिर आपने इतना लॉट करने को बोला था, आप बेचना चाह रहे थे कि इतने शेयर्स हमने बेचने हैं, तो उतने शेयर्स बिक गए, ये कैपिटल के बोले तो। कि जो कैपिटल है वो छोटे 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 पार्ट में अगर कर दे, उसको हम लोग शेयर्स कहते हैं, ठीक। शेयर कैपिटल क्या हो गया? वही हो गया, शेयर्स को आप पूरे शेयर्स को मिला दो, ओनरशिप वगैरह सबको, तो आपकी जो कैपिटल रेडी हो गई वो आपकी शेयर कैपिटल हो गई। चलिए, अब शेयर कैपिटल कितने टाइप के होते हैं? शेयर कैपिटल, ये पहले तो हो गया ऑथराइज्ड, सेकेंड आपका हो गया इशू, एंड थर्ड हो गया सब्सक्रिप्शन। अभी आप ये समझो ऑथराइज्ड क्या होता है। ऑथराइज्ड होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपका लिखा हुआ है कि आपको 100 शेयर बेच सकते हैं, आप उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि आपका कितना अमाउंट या कितने शेयर्स आप बेच सकते हो। आपको उतने ही शेयर बेचने हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते।
वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें कंपनी से रिलेटेड सभी चीज़ें लिखी होती हैं, वो आप पढ़ोगे कि मतलब CACS में तो थोड़ा फ्रॉड है कि जनरल मीटिंग कैसे होती है, कब होनी है, या फिर कितने आप पब्लिक को शेयर दे सकते हो, कितना कैपिटल है, कितना क्या है, कितने आप लोन रेज कर सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है कि आप मान लो एक्स कोई कंपनी है, उसके डॉक्यूमेंट में लिखा है कि आप 100 शेयर ही पब्लिक को बेच सकते हो कंपनी का, ठीक। 100 शेयर हो गया आपका, ठीक, ये आपका ऑथराइज्ड शेयर हो गया, ठीक। अभी कंपनी क्या कहती है कि मेरे को पूरे 100 के 100 शेयर अभी बेचने नहीं है, मैं पार्ट में बेचना चाहता हूँ, तो फिलहाल मैं 25 शेयर ही बेचता हूँ, ठीक। तो 25 के ही वो न्यूज़पेपर वगैरह सब जगह इनविटेशन देती है। अब 25 शेयर्स जो हो गए आपके इशू शेयर हो गए, वो बेच सकती है 100, क्योंकि उसको ये राइट है कि वो बेच सकती है 100, लेकिन उसने डिसाइड किया कि उसको बेचना 100 नहीं है, उसको बेचना सिर्फ 25 है। तो उसने बेचे, अपने इनविटेशन जो डाली पब्लिक में वो 25 की। अभी सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन कैपिटल 25 शेयर आ गए। अभी पब्लिक की भी तो अपनी डिमांड होगी, हो सकता है कि वो ज़्यादा डिमांड हो, ज़्यादा लोग उस पर आए कि नहीं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। हो सकता है कम आए, हो सकता है उतने ही आए जितने इशू हुए। तो सब्सक्रिप्शन कैपिटल क्या होता है, ये एक तरीके से कह दीजिए पब्लिक का मन। वो पब्लिक जो चाहती है वो उस हिसाब से कैपिटल होता है। पब्लिक कह रही है कि मेरे को नहीं चाहिए 25, मुझे 20 ही चाहिए, तो वो उनका सब्सक्रिप्शन कैपिटल हो गया। पब्लिक कह रही है कि डिमांड ज़्यादा आ गई, बहुत ज़्यादा आ गई, 30 की डिमांड आ गई, ठीक है। इशू हुआ 25 पर डिमांड आई 30 की, तो सब्सक्रिप्शन कैपिटल वही होता है जो पब्लिक के सिंपल लैंग्वेज में कह लीजिए कि मन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक। अब सब्सक्रिप्शन का आप जान लो कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। कंपनी ने शेयर्स बोले कि हम 25 शेयर बेचना चाहते हैं, ठीक। 25 के 25 शेयर बिकने को तैयार हैं, पूरे, ना ज़्यादा ना कम। वो क्या हो गया, फुल्ली सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन की टाइप है, सब्सक्रिप्शन। अभी क्या है कि कंपनी बोली कि 25 शेयर हैं, लेकिन पब्लिक की उतनी डिमांड नहीं है, वो नहीं खरीदना चाहती, नहीं हमको नहीं खरीदना है, हम दूसरी जगह खरीदेंगे। उसके सिर्फ 20 पब्लिक ही ऐसी आई, 20 ही लोग आए कि ठीक है हम खरीदते हैं। वो क्या हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन। देन एक और, मान लो 25 पब्लिक ने इशू किया, डिमांड आ गई ज़्यादा की, सीट एक तरीके से कह लीजिए किसी स्कूल में सीट है आपकी 25 और बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं 30, तो वो क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब नेक्स्ट उसमें हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स और जनरल एंट्रीज। फ़िलहाल के लिए इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है।
ये बेस है, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसी पे ही आप थ्योरी बोल लीजिए, न्यूमेरिकल बोल लीजिए, सब कुछ इस पे बेस्ड है। ये नहीं क्लियर होगा, आगे नहीं क्लियर होगा, क्योंकि आपके टर्म अब ऐसे थोड़ी ना है कि वो टर्म आएंगे कि बेच रही है, ऑथराइज कर रही है, सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये सब टर्म आएंगे। तो आपको जब इनका मतलब ही नहीं पता होगा तो आप आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। तो अभी के लिए इतने, थैंक यू।